तेरे बाप का भारत है। तेरी अम्मा जहेज में लेकर आई थी। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूँ। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हटा कर दिखा। 17 तारीख में बोल रही, चल हटा कर दिखा। अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है, अव्वल बात तो तू एक बाप की औलाद है नहीं, तू 101 नाजायज बापों की औलाद है। तू गुफाओं का प्रोडक्ट है। हरामखोर तू औरत जिसने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया, तू किसानों की बात करती है। तू गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है कि तू 17 तारीख में अगर गवर्नमेंट ने नहीं करा तो तू जाफराबाद बना देगी, जाफराबाद की तरह तू हरकत करेगी। हम भी इसी भारत में हैं, किसान भी इसी भारत में। हम देखेंगे, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। जमकर रखना कदम, जमकर रखना कदम, क्योंकि तेरी टक्कर भारत के अन्नदाता किसान से है। 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से। मैं खाली करा ही दूंगी। जय हटा दे, तेरे बाप का दिल्ली है। ये भारत मेरे किसानों का है, ये भारत मेरे जवानों का है। तेरे बाप का भारत नहीं है जो कुत्ते की तरह तू आती है, जान की बेन, जान की बेन, जान की बेन। इसके अलावा कुछ आता है तुझे नफरतें बांटने के? राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है कैसे किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते। आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूँ। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शर्जील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूँ। रुचि बहन, जानवी दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूँ जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से। मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। जो 75 दिन से ना मालूम किस गुफा में पड़ी हुई थी और अभी होश में आई, अब जैसे ही होश में आई फौरन इसको किसान याद आए। उस हरामखोर से कोई सवाल करे, क्या तू नाज नहीं खाती रागिनी तिवारी? तू क्या सिर्फ खून चूसती है मुसलमानों का? क्या तू सिर्फ नफरतें खाती है? हरामखोर, तू क्या नाज नहीं खाती? जिस नाज को तू खाती है वो नाज मेरा किसान भाई उगाता है। तू क्या बकवास कर रही है कि जाफराबाद का जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट था वो तूने हटाया था? तेरे गोबरी है पिछवाड़े में, इतनी तेरे में हिम्मत, तेरी औकात है इतनी कि तू जाफराबाद का प्रोटेस्ट हटा दे? तेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं, जाफराबाद का प्रोटेस्ट हटाना तो बहुत दूर की बात है। हरामखोर औरत, तू जाफराबाद रोड को क्रॉस करके दिखा दे, दिखाना। तू उस वक्त भी फरवरी में जब तूने आतंक मचाया था, मुसलमानों को काटा था, उस वक्त भी तू अपने गढ़ बाबरपुर में खड़ी हुई भौंक रही थी, कुत्ते की तरह चिल्ला रही थी और मोटे मोटे लफ्ज मुसलमानों के घुसा रही थी और तलवारों से कटवा रही थी। तू जाफराबाद पे नहीं थी हरामखोर, तू बाबरपुर पे थी।
तो झूठ बोलना बंद कर, ये तो ड्रामेबाजी करी तूने, जाफराबाद को हटाया। 7 जन्म तेरे यहाँ होते, 7 जन्म भी तुझे कम पड़ जाएंगे। 8वां जन्म लेना पड़ेगा तुझे, जाकर 8वां जन्म तुझे इन्वेंट करना पड़ेगा, जब भी तू जाफराबाद की तरफ से गुजर नहीं सकती। 80 दिन बाद तू गुफा से निकल कर आई, वहां पर हड़ताल हो गई या तेरे लात मार कर निकाल दिया। आती तू फिर किसानों को कह रही है, तू और किसानों को हटा दे। तेरे में इतनी गोबरी है, तेरे में तेरा भैया जो कपिल मिश्रा है, इतनी गोबरी है तुम्हारे में कि तुम भारत के अन्नदाता को वहां से हटा दो। तेरे बाप का भारत है, तेरी अम्मा जहेज में लेकर आई थी, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हटा कर दिखा, 17 तारीख में बोल रही है, चल हटा कर दिखा। अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है, अव्वल बात तो तू एक बाप की औलाद है नहीं, तू 101 नाजायज बापों की औलाद है, तू गुफाओं का प्रोडक्ट है। हरामखोर तू औरत जिसने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया, तू किसानों की बात करती है। तू गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है कि तू 17 तारीख में अगर गवर्नमेंट ने नहीं करा तो तू जाफराबाद बना देगी, जाफराबाद की तरह तू हरकत करेगी। हम भी इसी भारत में हैं, किसान भी इसी भारत में। हम देखेंगे, आ देखे जरा किस में कितना है दम। जम कर रखना कदम, जम कर रखना कदम, क्योंकि तेरी टक्कर भारत के अन्नदाता किसान से है। तू मुसलमान मत समझ कि तूने सोचा कि तूने अपना वो ड्रामे करे थे और तुमने शाहीन बाग को हटवा दिया था। शाहीन बाग को तुमने धोखे से हटाया था, कोरोना खरीद के लेकर आए थे। तुम सारे जो चड्डी धारी हो, तुम जो जाफरानी गुंडे हो, तुम जो नारंगी पिस्सू हो, तुम्हें कुछ और आता है सिवाय नफरत बांटने के? हरामखोर, तुझे भारत का बड़ा दर्द आ रहा है, सड़कों का दर्द आ रहा है, तुझे चाइना का दर्द नहीं आ रहा। तेरे लेबर पेन चाइना पे नहीं होते, वहां जाकर मरना। बचा चाइना से भारत को, जो तेरा बाप बेचे जा रहा है, जो चड्डीधारी बेचे जा रहा है। जय श्री राम मिटान की बहन, तू नागनी तिवारी है, तू नागनी तिवारी है, तू एक आतंकवादी बॉम्ब है। तू सिर्फ नफरतें बांट सकती है, तू क्या जाने मोहब्बत क्या होती है, क्या जाने। कभी तूने मोहब्बत करना सीखी हो नागिन औरत? नागिन भी 7 घर छोड़कर हमला करती है। नागनी तिवारी, तू भारत में ही डाका डाल रही है, कैसी औरत है तू? मैं जान की बहन, मैं जान की बहन, तू जिहादी आतंकवादी भगवा मुल्ली है। आएगी, गुफा से वापस आएगी। अभी तेरे लोग, अभी यूट्यूबर, अभी भारत की पब्लिक तेरा डांसिंग कार वाली सीन नहीं भूला, जो तूने डांसिंग कार में ड्रामे करे थे। अब कौन सी गुफा में इतिहास रचा कर आई है? 80 दिन बाद तुझे लेबर पेन हुआ, किसानों का दर्द आया। तेरे बाप में हिम्मत है कि तू भारत के किसानों को उनके हक से महरूम कर दे, उनको हटा दे? तेरे बाप का दिल्ली है? ये भारत मेरे किसानों का है, ये भारत मेरे जवानों का है, तेरे बाप का भारत नहीं है जो कुत्ते की तरह तू आती है, जान की पेन, जान की पेन, जान की पेन। इसके अलावा कुछ आता है तुझे नफरतें बांटने के? तेरे बारे में तो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने भी कहा था कि भारत की आतंकवादी औरत ये नागनी तिवारी और कपिल मिश्रा है। तू भूल गई? तेरा अकाउंट बार बार ब्लॉक हो जाता है, फिर तू नया अकाउंट बनाती है और वहां से जहर फैलाती है। किस कदर कमबख्त औरत है, कौन से सांप के बिल से पैदा हुई है तू? हरामखोर, मोहब्बत करना तुझे नहीं आता, मोहब्बतें बांटनी तुझे नहीं आती। किसान भारत का भगवान होता है, अन्नदाता होता है। तू होती कौन है? किसानों को सड़कों पर से हटाने वाली तेरे बाप की सड़क है, तेरे अब्बा ने जहेज में दी थी तेरी अम्मा को भारत की सड़कें, या पूरा भारत? मैं 17 तारीख में हटाऊंगी, मैं जाफराबाद बनाऊंगी। बना, चल हम भी देखेंगे कितना जाफराबाद बनाएगी। चल बना, 17 तारीख आ रही, चल बना। हरामखोर, सुधर जा, सुधर, नहीं तो वहीं घुस के तुझे लोग मारेंगे, तेरी गली के मारेंगे। आवारा कुतिया।